हाँ? टीटू, गोलू, वहीं रुक जाओ। मम्मी, ये क्या हो रहा है? ये फ्लोर क्लीनिंग हो रही है बेटा, अंदर बताओ, फर्श गीला है। आज कौन सी स्पेशल सफाई हो रही है जो आपको मास्क पहनना पड़ा? हाँ? ये भैया क्लोरोफॉर्म डालकर फर्श साफ कर रहे हैं। यूनिफॉर्म तो सुना था, ये क्लोरोफॉर्म क्या है? बेटा ये केमिकल है जिससे जर्म्स का सफाया होता है। फिर तो हमें इसी से हाथ धोना चाहिए। खबरदार जो इसे हाथ लगाया तो इससे दूर रहना। ये केमिकल सूंघने से ना आदमी को नींद आ जाती है। देखो, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। यहीं खड़े रहो, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, ठीक है? कैसे हो बच्चों? पापा 1 मिनट रुक जाओ। पापा यही तो मैं बता रहा था कि फर्श चिकना है। अरे क्या हो गया? पापा फिसल के गिर गए। क्यों? आपको पता नहीं इतनी जल्दी क्यों रहती है। थोड़ा आराम से चलेंगे तो कौन सा आपका प्रमोशन रुक जाने वाला है। रुक जाएगा, इसीलिए तो जल्दी में हूँ। कल ऑफिस में मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सारा काम आज ही फिनिश करना है। मुझे लगता है इस बार प्रमोशन मिल ही जाएगी। अरे तो क्या लेटे लेटे काम पूरा करोगे? उठो, जल्दी अंदर आओ। तुम लोग भी संभल के अंदर आओ, चलो। मैडम, ये बाल्टी में क्लोरोफॉर्म बचा हुआ है, कहाँ रखूं? अरे साइड में रख दो, सुबह देख लूंगी। बच्चों से दूर रखना मैडम। आपको पता है ना, किसी ने सूंघ लिया तो कितनी तेज नींद आती है। हाँ। मम्मी, पापा को भी तो बुलाओ ना। देखो तुम लोग खा लो, उन्होंने कहा है उन्हें ऑफिस का बहुत काम है। चलो खा लो। लगता है पापा इस बार प्रमोशन लेकर ही मानेंगे। देखो बच्चों, उन्होंने कहा है कि अगर उनका प्रमोशन हो गया ना तो हमें बाहर ले जाएंगे घुमाने के लिए। फिर तो मैं पापा का प्रमोशन करा के ही रहूंगा। क्यों? तुम कंपनी के मालिक हो बेटा। मम्मी, कीटू कुछ भी कर सकता है। उसने बोल दिया तो बोल दिया। हाँ, चुपचाप खाना खाओ। 2 फुट की बॉडी और 10 फीट की जुबान। चलो चलो, खाना खत्म करो और सुबह डैड को टाइम पर उठा देना। मुझे कल सुबह कुछ काम से जल्दी बाहर जाना है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। जैसे ही 8 बजे मुझे उठा देना। 8? कौन से? शाम के या सुबह के? सुबह के। आज के दिन के या कल के दिन के? आज के दिन के। लेकिन घड़ी में तो पहले से ही 8:30 बज रहे हैं। क्या? 1 मिनट, मम्मी कहाँ है? वो किसी जरूरी काम से बाहर गई हैं। उन्होंने कहा था आपको उठाने के लिए। अरे मुझे नहाने जाना है। गोलू, मैं तौलिया लाना भूल गया, मेरा तौलिया देना। सॉरी। अरे मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? टीटू, पापा सो गए। टीटू, पापा को आखिर अचानक से नींद कैसे आ गई? भैया, इस तौलिए पे क्लोरोफॉर्म की स्मेल आ रही है। हाँ टीटू, ये तौलिया क्लोरोफॉर्म के बाल्टी में गिर गया था। और उसी क्लोरोफॉर्म के असर की वजह से पापा सो गए। अब तो इसका असर खत्म होने के बाद ही उठेंगे। इसका मतलब आज ऑफिस नहीं जा पाएंगे। अगर आज ऑफिस नहीं गए तो पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब क्या करेगा? बोल बोल बोल। लेकिन टीटू, सोते सोते ऑफिस कैसे जाएंगे? आदमी काम करते करते सो सकता है तो हैं? सोते सोते काम पे क्यों नहीं जा सकता? हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। हाँ? हाँ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक से पकड़ो गोलू भैया। हेलो मिस्टर महेश। टीटू, यही है पापा के बॉस। आज तो तुम बिल्कुल बदले हुए लग रहे हो। लेकिन प्रमोशन कपड़े से नहीं, काम से मिलती है। अपना काम तो पूरा कर लिया है ना। आज सुपर बॉस आने वाले हैं और वो एम्प्लॉइज पे खुद नजर रखकर प्रमोशन डिसाइड करेंगे। और आज के ही दिन तुम हीरो बन के आ गए हैं।
हाँ? हीरो बन के नहीं आए, मेरे पापा हीरो ही हैं सर। हेलो सर, माई सेल्फ टीटू। एंड माई सेल्फ टीटू's बिग ब्रदर। आज आप लोग पापा के ऑफिस आए हो? क्या करते, आज सुबह सोकर नहीं उठे तो आना पड़ा। मतलब आज सुबह उन्होंने कहा था कि हमें बाहर लेकर जाएंगे, लेकिन आपने ऑफिस बुला लिया। तो आपको तो पता ही है वो जुबान के कितने पक्के आदमी हैं। आपका भी काम कर दिया और हमें बाहर भी ले आए। अच्छा अच्छा। चलिए गोलू भैया। अरे मेरा शूलेस। गोलू भैया, पापा कहाँ है? एक्सक्यूज मी। महेश आज बड़े स्टाइल में है। सर, चटर मिश्रा और ये पटर मिश्रा है। बड़े होनहार लड़के हैं सर। चटर पटर छोड़ो, ये बताओ वो आदमी कौन है? वो महेश है सर, एम्प्लॉय है, कुछ खास नहीं है। इसको तो सुपरवाइजर होना चाहिए। देखो कैसे घूम घूम के सब पर नजर रख रहा है। चलिए सर, केबिन में कुछ काम है। गोलू भैया, पापा को ढूंढो। पापा कहाँ गए? अरे हाँ? कौन हो तुम लोग? मिल गए। यहाँ तक तो आ गए टीटू, लेकिन अब पूरा दिन कैसे निकालेंगे? दिन तो खुद निकलता है भैया, हमें तो बस हंसते खेलते रहना है। वैसे आप पापा को संभालो, मैं जरा वॉशरूम देख कर आता हूँ। जल्दी आना टीटू। अगर तुम लोगों ने कुछ किया नहीं तो इस बार महेश को प्रमोशन मिल जाएगा। तुरंत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, लंच कर लेते हैं। अरे लंच नहीं, ऐसा करो, हर बार की तरह जाकर महेश का प्रेजेंटेशन गायब कर दो, तभी तुम्हारा प्रमोशन होगा, समझे? जाओ। टीटू मेरे ब्रदर, तुम इतने देर कहाँ थे? गोलू भैया, मुझे पता चल गया है कि पापा का प्रमोशन कहाँ रुका हुआ है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। हाँ? और महेश जी, कैसे हैं आप? आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो गया? चलो बैठ के बात करते हैं। क्यों, आपका अपना काम नहीं है क्या? अच्छा, कपड़े बदल लिए तो एटीट्यूड भी चेंज हो गया। बॉस ने कहा है अपना प्रेजेंटेशन हमें दिखाओ, हम प्रेजेंट करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ? मुझे आपकी कंपनी में काम ही नहीं करना है। पिछले 15 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ और क्रेडिट ले जाते हैं ये चटर पटर। आज भी ये मेरी फाइल लेने आए हैं। पहले तुम चश्मा निकाल के बात करो। सुपर बॉस के सामने चश्मा पहनकर एटीट्यूड झाड़ रहे हो। एटीट्यूड बदलने से अच्छा है कि मैं नौकरी बदल लूं। वैसे भी आंखों में इन्फेक्शन है। आपको चाहिए? नहीं, अरे नहीं। और तुम ये बताओ, बच्चे लेकर ऑफिस में क्यों आए हो? हाँ? टेंशन फ्री। मुझे तो पहले ही इनको लाना चाहिए था। आपके ऑफिस में इतना टेंशन है कि फैमिली आएगी तो लोग खुश रहेंगे और घर जाने की जल्दी में नहीं, दिल से काम करेंगे। व्हाट एन आइडिया। तुमने आज तक हमें महेश के बारे में बताया क्यों नहीं? अरे सर, ऐसा कुछ बताने लायक है ही नहीं। मैं बताता हूँ, कोई भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वर्क एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू महेश, तुमने इस बात को इतना इम्पोर्टेंस दिया। आज से ये तुम्हारा बॉस है। महेश इस कंपनी का मैनेजर और तुम इसके असिस्टेंट मैनेजर। क्या? तुम लोगों के प्रमोशन के चक्कर में हमारा डिमोशन हो गया। ओह आई सी, तुम सब मिलकर टैलेंटेड लोगों को पीछे रखते हो। तो मेरा इन्फो सही था। मेरी कंपनी का वर्क एनवायरनमेंट बिगाड़ने के लिए तुम ही लोग जिम्मेदार हो। तुम लोगों के इस काम से खुश होकर तुम्हें जिंदगी भर की छुट्टी। थैंक यू सर, आप कितने दयालु हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर महेश, आप स्टेज एरिया में आइए। सबके सामने ये अनाउंसमेंट करना चाहता हूं मैं। दोस्तों,
आज तक जिस एम्प्लॉय को अपने काम का क्रेडिट नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी हमेशा दिल लगाकर मेहनत करता रहा है, आज ये कंपनी उसे सबसे बड़ा प्रमोशन देने जा रही है। एक क्लर्क को मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट किया जा रहा है। उनका नाम है मिस्टर महेश शर्मा। मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं, लेट मिला, लेकिन सीधा मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोशन हुई है। मेरा प्रमोशन हो गया। थैंक यू सो मच। आज जिस तरह से बॉस की तरह तुम ऑफिस आए, काला चश्मा, लंबा कोट, ये सब देखकर मुझे लगा कि अब तुम मैनेजर बनने के लिए तैयार हो। कि बेटा गोलू और टिट्टू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? टीटू, गोलू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो मम्मी, प्रमोशन हुआ है या नहीं, उसी के लिए हम ऑफिस आए थे। प्रमोशन हो गया? मैंने क्या कहा था मम्मी? टीटू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो छोड़ो, आपने प्रॉमिस किया था कि प्रमोशन होगा तो हम बाहर घूमने जाएंगे। अब चलो। जरूर जाएंगे, लेकिन पहले घर जाकर कपड़े तो बदल लूं। वैसे ये कपड़े भी बुरे नहीं लग रहे हैं। ऐसी बात है तो चलो फिर। ये हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। मैच को लेवल करने के लिए टीटू की टीम को चाहिए एक गोल। अरे ये टीटू मुझसे हमेशा कैसे बच जाता है? कम ऑन टीटू। मेरा नाम है शेरा। टीटू, अब क्या होगा तेरा? हम जीत गए। जीते तो हम हैं। ये क्यों डांस कर रहा है? अरे शेरा, इतने दिन बाद जीते हो, एक डांस तो तुम्हारे लिए बनता ही है। ये तो हमारा ही तकदीर कर रहा है। वैसे भी तुमने चीटिंग की है, तुम चीटर हो। गोलू भैया, चीटर नहीं, विनर, खानदानी विनर। मेरे पापा भी सोसाइटी के स्पोर्ट्स कंपटीशन के विनर है। तुम्हारे पापा डरते हैं मेरे पापा से, इसलिए तुम्हारे पापा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, अब की बार मेरे पापा पार्टिसिपेट भी करेंगे और जीतेंगे भी। अच्छा तो फिर लगाओ शर्त, अगर तुम हारे तो तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे। लेकिन टीटू का होमवर्क तो मैं करता हूँ। तो फिर आप भी कर देना। बोलो, है मंजूर? ठीक है, मंजूर है। टीटू, तूने ये क्या कर दिया? भैया, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। टेंशन नहीं लेने का, इस बार पापा जरूर खेलेंगे। पापा, पापा। कोई नहीं हिलेगा। एक बॉल पर 6 रन चाहिए। एक बॉल में 6 रन? फिर तो मैच हार गए समझो। चलो कार्टून देखते हैं। नहीं नहीं बेटा, बी पॉजिटिव, हम जरूर जीतेंगे। तुम हिम्मत रखो कि अरे ये मुझे तो पहले ही पता था हम हारेंगे, और ये भी पता है कि मैं स्कूल में फेल हो जाऊंगा, इसीलिए कल से स्कूल भी नहीं जाऊंगा। जैसा कि आपने देखा। अरे पर टीवी क्यों बंद कर दिया? आपको टीवी की पड़ी है? टीटू कैसी बातें कर रहा है? बोल रहा है स्कूल नहीं जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। नहीं, क्या तुमने मेरे घर में ऐसी बात की? इस घर में मेरी चलती है ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है। और पॉजिटिव रह के और मेहनत करके तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप प्रूव करके दिखाओ, फिर मैं आपकी सारी बात मानूंगा और स्कूल भी जाऊंगा। ठीक है, बताओ क्या करना है? आपको सोसाइटी के कंपटीशन में जीत कर दिखाना होगा। क्या? देखो, मुझे ऐसी वैसी मम्मी समझने की भूल मत करना। कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, समझे? लेकिन मैं पार्टिसिपेट करूंगा। मैं टीटू को बता कर ही रहूंगा, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन मैं अरे स्पोर्ट्स कंपटीशन से हमें हमारे बच्चों की नेगेटिव थिंकिंग बदलनी ही होगी, वरना ये लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। फिटनेस ट्रेनिंग से स्टार्ट करें। मैं तैयार हूँ स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए। कोई बात नहीं मम्मी पापा, चैलेंज के लिए फिट होना पड़ेगा। आई विल मेक श्योर कि आप स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए फिट हो जाएं।
ट्रेनिंग स्टार्ट। मम्मी पापा यू कैन डू इट। कॉन्सेंट्रेट एंड वर्क हार्ड। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मम्मी पापा बहुत अच्छा कर रहे हैं। कम ऑन मम्मी पापा यू कैन डू इट। ऐसे ही खेलते रहोगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कम ऑन पापा। कर लो जितना प्रैक्टिस करना है। कौन जीतेगा ये तो शेरा ही डिसाइड करेगा। डोंट वरी पापा मम्मी, आपको मेहनत का फल कल जरूर मिलेगा। हर साल की तरह इस साल भी स्पोर्ट्स कंपटीशन के 3 हिस्से होंगे और सबसे पहले होगा बैडमिंटन। हर बार के विनर शेरा के मम्मी पापा उनको चैलेंज करने वाले हैं टीटू के मम्मी पापा। हंसिए हंसिए। अरे क्या बोल रहे हो? ओह सॉरी माय मिस्टेक। मेरा मतलब तालियां। आंधी तूफान तेज मेरा नाम। गेम नीचे हो रहा है, हम ऊपर क्या कर रहे हैं? तुम बस देखते जाओ। तो भाई शेरा के पापा के 9 पॉइंट्स और टीटू के पापा के 1 पॉइंट। मम्मी पापा हारना है तो हारो, लेकिन देख के तो मारो। गोलू भैया ये उनकी गलती नहीं है। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। शेरा अब देख कमाल मेरा। अरे टीटू के पापा मम्मी ने तो बदल दिया है खेल। वो क्या धमाधम खेल रहे हैं। अरे शेरा के पापा बन गए हैं चिड़िया। मजा आ गया। ये टीटू की मम्मी ने मारा है झाड़ू शॉट और दोनों लिपट के गिर गए और ये टीटू के पापा मम्मी जीत गए। दोस्तों अब अगला गेम शुरू करते हैं टग ऑफ वॉर का। तालियां। इन लोगों को कैसे भी जीतना ही है। हो गया काम? हाँ शेरा, रस्सी पे तेल लगा दिया है। बढ़िया, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अरे ये रस्सी फिसल क्यों रही है? अरे ये तो रुक ही नहीं रही है। किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। अरे पापा रस्सी खींचो। बेटा रस्सी फिसल रही है। पापा मिट्टी लगाकर खींचो। अरे बॉडी पे नहीं, हाथ पे लगाओ। और ये राउंड जीत लिया है शेरा के मम्मी पापा ने। दोनों टीम अब तक बराबरी पर है। ओह अगला राउंड जो जीतेगा वो होगा इस साल का विनर।
रेस। जी हाँ, कीचड़ रेस। इस गेम में पुरुष महिला को अपने ऊपर बैठाकर कीचड़ रेस करेंगे। हाँ, तालियां। रेडी? और देखिए रेस जारी है। टीटू के पापा रेस में आगे हैं। और ये आ गया मैच में धमाकेदार ट्विस्ट। टीटू के पापा के पैर में आ गई मोच, क्योंकि उनके ऊपर था वाइफ का बोझ। हो गए डैडी रिटायर। अब मेरे डैडी स्पोर्ट्स कंपटीशन जीतेंगे और मैं तुमसे शायद। अरे मेरा पैर। पॉजिटिव रह के और मेहनत करके तो कुछ भी कर सकते हैं। ये रेस तो हम भागेंगे और जीतेंगे टीटू के लिए। अरे ये क्या देख रहा हूँ? टीटू के पापा हो गए हैं टीटू की मम्मी पर सवार, लेकिन कब तक भागेंगी लेके इतना भार? ये लो, थक गई। कौन मम्मी? You can do it! अब तो मम्मी चल नहीं पाएगी टीटू। आइडिया सही कहा भैया, मम्मी चलेंगी नहीं, उड़ेंगी। उड़ेंगी? कैसे? मम्मी कॉकरोच! अरे ये क्या हो गया? ये तो अजूबा हो गया। टीटू की मम्मी रॉकेट बन गई और जीत गई है ये स्पोर्ट्स कंपटीशन। तालियां! इस साल का इनाम जाता है टीटू के डैडी मम्मी को। नहीं हसमुख भाई, इस इनाम के असली हकदार हम नहीं हैं। ओ यार, यहाँ भी ट्विस्ट। क्यों भाई, और कौन है? इसका असली हकदार है टीटू। अगर टीटू हमें इंस्पायर न करता तो हम कभी न जीत पाते। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ।